नमस्कार सभी को, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। राजस्थान सीटी भर्ती के अंदर कौन सी भर्ती होने वाली है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस में बदलाव है, सब कुछ बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप एंड तक आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ऑफिशियली नोटिस है, नेगेटिव मार्किंग लागू कौन सा नियम है, 1/3 है, 1/4 है, कौन सी नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ ही एग्जाम एंड अप्लाई फॉर्म है। 30 लाख बच्चों को जो इस बार चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, उससे 30 लाख बच्चों को डायरेक्ट सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। पूरी जानकारी लेंगे मेरे दोस्त, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके पहली स्लाइड के अंदर क्लियर नहीं होते, दूसरी स्लाइड के अंदर क्लियर नहीं होते, लेकिन तीसरी या चौथी या पांचवी स्लाइड के अंदर क्लियर हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई ऐसा डाउट ना बचे जिसकी वजह से आपको कमेंट करना पड़े। अगर फिर भी बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया, राजस्थान सीटी 2026। तो भाई आपको मैं ऑफिशियली सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं। नियम है जो आपके, उनके अंदर कुछ बड़ा बदलाव कर दिया गया। कौन से बदलाव किए गए हैं, परीक्षा की तिथि है, नए नियम और संपूर्ण जानकारी, आधिकारिक सूचना का सरलीकरण, विश्लेषण क्या कहता है, अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से राजस्थान, जैसे आपका 4th ग्रेड है, राजस्थान एसआई है, राजस्थान की काफी सारी भर्तियां आपकी जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, इन सभी की अपडेट हमारे एक ही चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। इसके साथ साथ आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन्हीं की अपडेट दी जाती है। नई भर्तियां हैं, उनके एग्जाम्स है, उनकी कट ऑफ है, उनके आंसर की है, उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से तैयारी करनी है। लगभग हम आपको अब आज की डेट में 25+ भर्तियों की अपडेट दे रहे हैं, तो एक ही चैनल के माध्यम से आपको सभी अपडेट मिलेगी। तो मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया, नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है। अब परीक्षा में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। प्रत्येक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका आपको कहते हैं ना कि हर्जाना देना, वो देना ही पड़ेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको वो अपने खुद के नंबर कटवाने पड़ेंगे। कटवाओगे तो क्या, वो खुद ही काट लेंगे। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 3 साल की कर दी गई है मेरे भाई, 3 साल की वैलिडिटी है। पहले यह केवल 1 वर्ष की थी, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग आपकी है। ठीक है, नए नियमों से लगातार 20 लाख अभ्यर्थियों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। अब नेगेटिव मार्किंग को गलत वे में ले जाना पढ़ने वाले बच्चों के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उन बच्चों के लिए होती है जो तुक्केबाजी करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे को नेगेटिव मार्किंग का सीधा सीधा फायदा होता है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जो उसको आते हैं। ना पढ़ने वाले को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तुक्के मारेगा, वो अपने नेगेटिव करवा के बैठ जाएगा। पढ़ने वाले को लगभग 80% एग्जाम आता होता है, तो वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये अच्छी चीज होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज आपकी रही। इसके साथ ही देखिए, पुराना नियम कहता था कि 1 साल की वैलिडिटी, पुराना नियम कहता था कि कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन नया नियम कहता है कि 20 लाख बच्चों को फायदा देंगे, 3 साल की वैलिडिटी हम देंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग हम लागू करेंगे, जिसकी वजह से जो ना पढ़ने वाले बच्चे उनको सीधा बाहर निकालकर फेंकना होता है। ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है। अब दोस्तों, नए नियम से तैयारी करनी है आपको। अब नए नियम से तैयारी कौन करवाएगा, आपको एक ब्रांड ही तैयारी करवा सकता है, जिसका नाम चलता है, तो वो है अपने आप में उत्कर्ष क्लासेस, जो आपको बेहतरीन तैयारी करवा सकता है, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में। आपका प्राइस ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट इनकी तरफ से दिया जाता है भाई इनफ होता है। आपके सिलेक्शन का मैं कभी किसी प्रमोशन के अंदर ये नहीं बोलता कि 100% सिलेक्शन, लेकिन मैं इसके अंदर बोलता हूं 100% सिलेक्शन देते हैं आपको उत्कर्ष क्लासेस। अगर सिलेक्शन चाहिए, कौन सी भर्तियां होगी इसके अंदर, ठीक है, तो आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, लाइब्रेरियन है, पटवारी है, ग्राम विकास वीडियो। ठीक है, ये भर्तियों के अंदर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई आपको उत्कर्ष क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच लेना ही पड़ेगा। टेस्ट ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो, इसके अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल तक दिया जाता है। ये देखिए फ्री स्टडी मटेरियल। अब आपको छूट के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है, तो आपको 10% छूट मिले इस कूपन कोड से, और एक कूपन कोड है UCAZ15। इस कूपन कोड से आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों कूपन कोड लगाकर देख लेना, अगर ये वैलिड है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये जरूर मिलेगा, और लगभग ये आपको वैलिड मिल जाएगा। UCAZ15 कूपन कोड लगा लेना। आप किसी भी तैयारी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। शानदार बचत, शानदार तैयारी, उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज पर 10% डिस्काउंट, और आपको ये रहा 15% और 10% डिस्काउंट। आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो मेरे भाई देखिए, आपके जो इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर बात की जाए, जरूरी तारीखों पर बात की जाए, तो आवेदन शुरू संभावित विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है जून 2026। जून यानी कि अगले महीने के अंदर आपका अप्लाई शुरू।
नवंबर। नवंबर कहता है कि हम ग्रेजुएशन की परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे, नवंबर महीने के अंदर कहा गया है। नवंबर महीने के अंदर ग्रेजुएशन स्तर की जो आपकी परीक्षाएं हैं शुरू होगी। दिसंबर महीना 2026 सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल की जो परीक्षा है आपकी दिसंबर महीने के अंदर करवाई जाएगी मेरे भाई। उसके बाद में बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आयु सीमा की सटीक गणना। तो आयु सीमा की जो सटीक गणना होती है ना आपकी मेरे भाई, देखिए यहां पे लिखा गया है। तो देखिए 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज काउंट करते हैं। 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए आपकी, 18 साल या 18 साल से ज्यादा। 1 जनवरी 2027 तक न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष आपकी आयु पूरी होनी चाहिए। और लगभग भाई जो कहते हैं ना वो राजस्थान में, चलो छोड़ो उसको नहीं बोलेंगे हम, कि 18 वर्ष की आयु तो पूरी होगी आपकी, ठीक है। तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष से पूरी होगी, लगभग वही बच्चे देखते हैं जिनको पता होता है, अगर नहीं बच्चे तो उनके लिए बात होती है। तो देखिए 12वीं स्तर के अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी 17 या 17.5 वर्ष के हैं, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2027 तक क्या हो जाएंगे? 18 वर्ष के हो जाएंगे वो, और वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन अवसर हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो क्या कि स्नातक परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा कोई समस्या नहीं है। आयु सीमा में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे स्वतः ही इस मानदंड को पूरा करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भाई यहां तक पहुंचते तो वो अपनी एज तो उनकी पूरी ही होगी, ये तो आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए सीटी के अंदर होने वाली भर्तियां मेरे भाई, सीटी के अंदर भर्ती होगी आपकी एलडीसी की। कौन सी होगी भाई? एलडीसी की भर्ती होगी। उसके बाद में राजस्थान पुलिस। अब राजस्थान पुलिस के ऊपर मैटर बना हुआ कि सीटी के थ्रू होगी या फिर सीटी के थ्रू नहीं होगी, ये मैटर बना हुआ राजस्थान पुलिस का। तो अभी तक जो अपडेट मिली है वो 50-50 है भाई, ठीक है। मैंने भी वीडियो डाली थी कि राजस्थान सिटी से राजस्थान पुलिस है सिटी से अलग होगी, लेकिन जैसे जैसे अभी जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग है कि 50-50 मैटर ये पूरा बना हुआ है, या तो सिटी या फिर इसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होगी, या फिर अकेली होगी या फिर सिटी के अकॉर्डिंग होगी आपकी। ग्राम विकास वीडियो एक अपने आप में बड़ी पोस्ट है भाई, अधिकारी की पोस्ट मिलती है, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये वाली, ठीक है। अगर तैयारी वही सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी तो उसी लेवल की करनी पड़ेगी, जिस लेवल की पोस्ट होती है ना उस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। लगने तो आप ग्रुप डी में लग जाओ, लेकिन ग्रुप डी का भी पेपर ठीक रहता है। स्टेट के अंदर तैयारी करते हो तो थोड़ी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और राजस्थान के तो बच्चे वैसे भी बहुत तैयारी करते हैं, राजस्थान के तो बच्चे वैसे बहुत तैयारी करते हैं। लाइब्रेरियन की भर्ती हो गई, ठीक है, और आपकी पटवारी की भर्ती हो गई। तो ये भर्ती आपकी सीटी के अंदर होने वाली है, और सीटी की जो चाबी है वो आपके पास में होने वाली है किस महीने के अंदर, जो कि आपको मैंने बता दिया है। इस महीने के अंदर भाई अपनी चाबी भर लेना, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। आवेदन शुरू आप किस महीने में? जून के अंदर, और एग्जाम देखिए नवंबर एंड दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम है। तो इन महीनों को टारगेट लेकर अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या कहता है, पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या कहता है, तो इस तरीके से आपका समझिए। सिटी मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। तो ये चीजें आएगी आपकी, ठीक है। ये चीजें आती है, सब कुछ आता है इसके अंदर। आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लीजिए। पाठ्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सभी प्रमुख विषयों की तैयारी एक साथ की जा सकती है और आप कर सकोगे मेरे भाई, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करोगे। देखिए कि परीक्षा में मात्र 5 से 6 महीने का समय शेष है, 5 से 6 महीने का ही समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है। आपको तैयारी करनी है इन महीनों को, 5 महीने को टारगेट कर लीजिए, ज्यादा टारगेट मत लीजिए, 5 महीने को टारगेट कीजिए, आपका सिलेबस पूरा कीजिए। नए नियम नेगेटिव मार्किंग के अनुसार स्टिक एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। ये आपको मैंने बता दिया कहां से तैयारी करोगे, उत्कर्ष क्लास जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। 3 साल की वैलिडिटी का लाभ उठाने के लिए इस अवसर को न चूके, इस अवसर से आपको चूकना नहीं है। अपनी तैयारी आज ही एक स्पष्ट रणनीति के साथ शुरू कीजिए। कोई डाउट हो तो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।